नमस्ते बच्चों, मैं अरिता राव, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हिंदी, कक्षा 9वीं। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8, मित्रता। बच्चों, ये पाठ हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम रिवीजन करेंगे, ताकि बच्चों आप लोग अगर कोई चीज बार बार अगर पुनरावर्तन करते हो यानी रिवीजन करते हो, तो क्या होता है, आपके दिमाग में या मन में अच्छी तरह से वो समझ में आ जाता है और आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं, 8 पाठ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका मित्रता, लेखक चेतना जी हैं। तो बच्चों, मित्रता यानी दोस्ती, फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं हम लोग, तो मित्रता की कोई उम्र नहीं होती है बच्चों। मित्र अगर होते हैं तो ये रिश्ता जो होता है, दोस्ती का जो एक रिश्ता होता है, बड़ा ही प्यारा रिश्ता होता है और यह जीवन को बहुत ही आनंदमय बनाता है। तो दोस्ती जो है, हर हर एक छोटे से बच्चे, बड़े बूढ़े जवान, सब दोस्ती करना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा अनोखा रिश्ता है दुनिया में, सबसे बढ़कर होता है दोस्ती। ये रिश्ता ऐसा ही होता है बच्चों। दोस्ती कुछ ऐसी बातें जो होती है, जो हम जीवन में कुछ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपना कोई खास मित्र या दोस्त होगा ना, हम उसको बता सकते हैं, उसको बताते हैं, हम अपनी सारी बातें बताते हैं, ठीक है। और यही जो है, और अपना मन जो है, ये सब बातें जो अपने मन में छुपी होती है या कुछ हम किसी को शेयर करना बताना चाहते हैं, तो हम अपने मित्रों को बताते, तो मन हमारा जो है हल्का हो जाता है। तो ऐसे ही मित्रता की कुछ झलक जो है इस देखने को मिलती है इस पाठ में। इसमें जो है दोस्ती, दोस्ती वो है जिससे दोस्ती निभानी नहीं पड़ती, जिसे कोई भी बात रूठ भी जाए तो भी नहीं करते नजर अंदाज, इसलिए ये रिश्ता होता है हर रिश्ते से खास, ठीक है। तो अगर कोई हमारा दोस्त अगर रूठ जाए, हाँ, तो दोस्ती में ऐसे होता है ना, रूठना मनाना। तो अगर हमारा कोई खास मित्र या दोस्त है या कोई सहेली है, अगर वो रूठ जाए, तो हम उसे मनाते हैं ना, उसको क्या नजरअंदाज कर देते हैं? नहीं, हम उसे क्यों जो है रूठा हुआ है या क्यों रूठी हुई है, तो इसलिए वो हम उसको मनाने की उसको कोशिश करते हैं। तो ये रिश्ता ही कुछ ऐसा खास होता है बच्चों। अब हम आपने हमने सबने दोस्ती की है, सबके दोस्त होंगे, है ना। और जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बचपन से ही थे। उनकी दोस्ती जो है बचपन से ही थी। जब बाल्यावस्था में वो जब छोटे थे, तो आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तब से जो है, और आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण करने, चाहे राजा के पुत्र हो चाहे कोई निर्धन परिवार के, सब जो है एक जैसा ही वहां पर जो है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सब एक साथ रहते हैं वहां पर। और अब जब कृष्ण और सुदामा जब बड़े होते हैं, अपने अपने कामकाज में जब व्यस्त हो जाते हैं, तो कृष्ण सुदामा की स्थिति जो है
निर्धन थे, जब बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, अपने मित्र यानी सखा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी नंगे पांव जो है अपने सखा यानी दोस्त को मिलने के लिए बाहर नंगे पांव जाते हैं उनको मिलने के लिए। और जब वो आते हैं तो उनको जो है अपने आसन पर, एक राजा होकर जो है अपने आसन पर उनको बिठाते हैं और उनका सेवा सत्कार करते हैं। तो ये होता है एक भक्त और भगवान का जो है दोस्ती कहते हैं, जिसको मित्रता कहते हैं, जिसको भक्त और भगवान का। तो यहाँ पर देखो एक दोहा है, जैसे कृष्ण सुदामा सा रहे हर पल अपने साथ, मित्र हमें देना प्रभु नित्य नवाओ मात, कठिन परिस्थिति में सदा जो देता हो साथ, ऐसे मित्र बनाइए सदा मिलाए हाथ। हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारा साथ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, वो हमें छोड़ के ना जाए, हमारा साथ दे, हर पल हमारा साथ दे। अगर बच्चों हम कोई तकलीफ में होते हैं, कोई परेशानी में होते हैं, उस वक्त जो है हमें एक सच्चे मित्र की जरूरत पड़ती है। अगर वो मित्र हमारा साथ दे तो वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है। तो बच्चों रहीम के बहुत सारे दोहे मित्रता के ऊपर, मित्र के ऊपर, दोस्ती के ऊपर। आइए एक दोहा देखते हैं हम। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। अब देखिए कवि रहीम ने क्या कहा है। रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे। जो आपकी विपत्ति में, संकट में, परेशानी में जो आपका साथ दे, मुसीबत से आपको बचाए, वही जो है आपका सच्चा मित्र होता है। बच्चों ऐसे ही समय में आपके सच्चे मित्र की परख होती है कि कौन सा मित्र हमारा, कोई कठिन परिस्थिति है, कोई मुश्किल घड़ी है, कौन सा मित्र आपका उस समय साथ देता है। जो मित्र आपका साथ दे उस समय, वही आपका सच्चा मित्र होता है। और एक दोहा है देखिए, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई मीत है, भीड़ पड़े ठहराए। यानी दही को बार बार मथने से क्या होता है, दही और मक्खन अलग हो जाता है। तो कवि रहीम ये कहते हैं कि सच्चा मित्र दुख आने पर तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाता है। मित्रता की पहचान दुख में ही होती है। जो मित्र आपके उस घड़ी उस सहायता करने के लिए आपके दुख में आ जाए और पहुंच जाए, खड़ा हो जाए, आपके कदम के साथ आपके खड़े हो जाए, तो वही मित्र जो है आपका सच्चा मित्र है। और मित्र की पहचान दुख की घड़ी में ही होता है। सुख में तो सभी साथी है, सुख में तो सब आते हैं मित्र बनने, दोस्ती बनने, सब चाहते हैं कि मैं दोस्ती करूं इससे, मिलूं इससे, बात करूं इससे, सबको अच्छा लगता है। लेकिन दुख में हर कोई साथ नहीं देता है। ठीक है ना बच्चों। तो दोस्ती के हम बहुत सारे उदाहरण देख लिए हैं। तो आइए बच्चों इस दोस्ती को जो है आगे बढ़ाते हुए हम पाठ की तरफ ध्यान देंगे। तो आज का पाठ जो है मित्रता, पाठ 8, जो कि हम पहले देख चुके हैं। चेतना जी लेखिका है। ठीक है। तो इनका परिचय थोड़ा सा हम देखेंगे। जन्म उनका 21 जनवरी 2002 में उनका जन्म हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली की है लेखिका। युवा युवा पीढ़ी की है यह जो है लेखिका है। परिचय, दिल्ली की आसपास की कामगार बस्तियों के तरुण युवा लेखकों की रचनाओं को, यानी जहाँ पर वो दिल्ली में रहती थी, वहाँ के जो कामगार बस्तियां हैं, तो जो तरुण है, युवा है, जो जवान मतलब स्त्री पुरुष लड़के लड़कियां हैं, तो उनके लेखकों को उन लेखकों को इन्होंने उनकी रचनाओं को, यानी जो लोग लिखते थे उसको
अंकुर घुसपैठिए नामक स्तंभ में इन्होंने उसको स्थान दिया है। चेतना जी इस पत्रिका में 3 सालों से नियमित लिख रही हैं। यह 3 सालों से कार्यरत है इस पत्रिका में। गद्य संबंधी सत्य कहानी। बच्चों, यह जो कहानी है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो सत्य कहानी, यानी कि जब कहानी पूर्णतः किसी सत्य घटना पर आधारित हो और घटना के पात्रों को जैसे का तैसा यानी ज्यों का त्यों कहानी में प्रस्तुत करते हैं यानी रेखांकित करते हैं, तो वह सत्य कहानी का रूप ले लेती है। यानी कि यह जो कहानी है सत्य घटना पर आधारित है और इसको लेखिका ने जो है इस पाठ में जो है दर्शाया है। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से युवा अवस्था की दहलीज पर कदम रखते युवक युवतियों की दोस्ती, उनके आपसी लगाव, निश्चल प्रेम, रूठना, मनाना, उनकी मित्रता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। तो बच्चों, ये मित्रता दोस्ती का जब हम सुनते हैं शब्द ये सब, तो हमारे मित्रों के नाम हमें जो है जो भी तुम्हारे मित्र होंगे बच्चों, सबके नाम तुम्हें याद है, ये मेरे दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, ये मेरी सहेली, ऐसे नाम सबके याद आते रहेंगे। उनका चेहरा याद आता होगा आपको, है ना, जो भी आपके मित्र होंगे, है ना। तो उसमें से लेकिन दोस्ती तो बहुत है ना, दोस्त हमारे बहुत है, लेकिन उसमें से सच्चे मित्र किसको आप मानते हो, ये भी एक बात है। तो आप लोग अभी फाइंड आउट करेंगे कौन मेरा सच्चा मित्र है, कैसे, ऐसे नहीं पता चलेगा। जो आपके सभी कार्यों में आपकी मदद करे, आपका हर आपका हर घड़ी जो है आपकी सहायता करे, है ना। तो ऐसे मित्र जो है आपके सच्चे मित्र होते हैं। तो आइए इस कहानी को अ, ये कहानी जो है जब हम पढ़ते हैं तो कहानी आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, यानी कहानी वर्तमान में चल रही है, फिर अचानक जो है वो फ्लैशबैक में भी जाता है। यानी हम देखो फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में जो है कहानी वर्तमान में यानी कहानी चल रही है या फिल्म चल रही है, फिर अचानक पीछे का दिखाया, यानी कि स्मरण याद को हम याद को यानी पीछे जो घटना घट चुकी है उसको याद किया जाता है, उसको बताया जाता है, यानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर बाद में अचानक जो है आगे जो है कहानी बढ़ती, इसमें भी यही बताया गया है, कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो कभी वर्तमान में, यानी वर्तमान की जो बातें हैं घटना है वो आता है सामने, तो कभी भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो बचपन की बाल्यावस्था की जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, हाँ वो सब दिखाया जा रहा है, वो सब कहानी में बताया जा, यानी अब देखिए लेखिका चेतना जी ने एक नई बात, एक नई पद्धति को बताया है, दर्शाया है। इसमें कहानी जो है जैसे अभी सीधे रूप से जो है कहानी आगे बढ़ते रहती, हम पढ़ते हैं कहानी, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाते, लेकिन एक नई विधा, एक नई पद्धति को उजागर किया है इसमें, कि कहानी को हम फ्लैशबैक में भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और वर्तमान में भी। तो बच्चों ये कहानी पढ़ेंगे तो हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि कभी फ्लैशबैक में जाती है तो कभी वर्तमान में, हाँ आगे भी चलती है पीछे भी। तो ध्यान से सुनिए आप लोग समझिए। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, कहानी की शुरुआत हो रही है बच्चों। वह बार बार मुझे देखा जा रहा था, यानी इसमें जो है बता रही है लेखिका कहानी में कि लड़की जो है जो दोस्त है दोनों वो बड़े हो गए हैं, और बड़े होने के बाद जब अचानक मिलते हैं उन लोग, तब की स्थिति क्या है वह बताया जा रहा है कि उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, लड़के ने यानी कि लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया है और वो बार बार देखे जा रहा है। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे।
टुकुर टुकुर देखना, यानी कि यह एक जो है देशज भाषा है भोजपुरी में, जो है ये भोजपुरी भाषा है, यानी एक टक देखना, टुकुर टुकुर देखना यानी एक टक देखना। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलटकर नहीं देखा। वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं। मुझ में भी एक अहम था। वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह आ ही नहीं रहा था। यानी कि जब दोस्ती में बच्चों ऐसा होता है कि अगर कोई दोस्त आपका या कोई सहेली आपकी बिना बताए आपको कहीं चले गए, तो फिर क्या होता है, हमको भी बहुत गुस्सा आता है। अरे इतनी दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती और बिना बताए चली गई या चला गया, तो आने दो, उसको हम बताएंगे, हम भी उससे बात नहीं करेंगे। ठीक ऐसी स्थिति यहाँ भी है। बोलना तो चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। बस वो पीछे देख रही है मुड़कर कि वो कहीं पीछे तो नहीं आ रहा है। हम देखते हैं ना कि अगर हम किसी मित्र से हम कोई मतलब गुस्सा है, तो हम चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि भाई वो आ तो नहीं रहा है या कोई आ तो नहीं रही है मुझे मनाने के लिए, क्योंकि दोस्ती में रूठना मनाना तो होता ही है। लेकिन लेखिका कहती है, मुझ में भी एक अहम था। वह आए और कुछ बोले, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुप कर और पलट कर देखने लगी। वो वहां नहीं था। मैं उदास चेहरे लिए जैसे ही पलटी, तो वो मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई, यानी लेखिका जो डर गई, उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया, और वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अब यहाँ पर देखिए, ये उस समय की स्थिति, अभी जो हम लोग पैराग्राफ वर्तमान में चल रहा था कि वो जो है लड़का मिलने आया है और उसका हाथ कस कर पकड़ा है, और वो हाथ जो है छुड़ा कर चली जाती है अपने कमरे में, और फिर वहां भी जो है आकर वो जो है उससे बात करना चाहता है, लेकिन ये जो है डरी हुई है, सहमी हुई है। उसके आंखों से जो है आंसू जो है बहने, टप टप आंसू बहने लगते हैं। और उस पर जो है उसकी मम्मी तेज आवाज लगाती है, यानी बुलाती है, तो वो और डर जाती है। फिर जो है यहाँ पर जब दूसरा परिच्छेद, तीसरा परिच्छेद जब चालू हो रहा है, मुझे याद है, ये नहीं कहानी अब फ्लैशबैक में जा रही है, देखिए, यानी उनका जो है पहले बाल्यावस्था का जो है वो बताया जा रहा है उसमें। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह रोज मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे, वह मुझे सिखाता था। गली के सभी लोगों पे काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए कुछ, और पर वह तो अलग ही लग रहा था। यानी कि ये पहले की बात बता रही है, जब वो छोटे थे तब जो है किस प्रकार से जो है वो रोज मिलते और खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, हंसी टिटोली होती थी, और गली में जो है सब लोग उसे पसंद करते थे, सब लोगों का वो काम करता था, सबके लिए जो है वो कुछ 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 ना कुछ मतलब कार्य वो करता, जो भी कुछ उसे लाने के लिए कहते वो सबके लिए कुछ ना कुछ कार्य करता। फिर मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहां वह हमेशा खड़ा रहता था, दीवार की वो बाउंड्री जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह ताकता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी।
यानी कि लेखिका जब वो पढ़ने जाती थी, तब जो ये लड़का रास्ता देखता था और अ, उनकी दोस्ती जो है सबसे अलग और निराली थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था उन लोगों को, छोटे थे जब। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना, वह 1 रुपए की साइकिल लेके चलाना सिखाना, वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। तो उसके दिमाग में यानी सोच विचार आ रहे हैं, यानी पहले किस किस तरह से वो लोग खेलते थे, साथ में क्या करते थे, ये सब जो है फ्लैशबैक में अभी कहानी चल रही है, याद आ रहा है उसे सब कि किस तरह से साथ में खेलना कूदना। और साइकिल जो है उसको सिखाता था, पतंग उड़ाना सिखाता था वो लड़का। और पहले बच्चों साइकिल जो है वो ऐसे किराए पे लेके लोग बच्चे सीखते थे, चलाते थे। कुछ घंटे के हिसाब से रहता था, ऐसा 1 रुपया 2 रुपया ऐसे देते थे और बाद में 1 घंटा होने पर उसे वापस साइकिल दे दिया करते थे। इस तरह से बच्चे साइकिल सीखते थे, वो एक अलग ही मजा था। तो ये सब जो है उसे याद आ रहा है। मुझे याद है जब वो नहीं दिखता था तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी। कुछ समय के बाद मैं उस मैं जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती, पर वहां नजर ही नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। यानी अचानक जब वो चला गया, वो लड़का, तो लड़की जो है उसका इंतजार करती रोज, जहाँ वो मिलते थे, जहाँ वो खेलते थे, और वहां पर जाकर वो इंतजार करती देखती, लेकिन जो है वो दिखाई नहीं देता। तो इसके लिए जो है उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। उसका दिन ही नहीं कटता, क्योंकि दिन भर जो है जब स्कूल खत्म होता उसके बाद जो है वो दिन भर खेलते थे और साथ में समय बिताते थे। इसके लिए जो है उसका दिन कटता नहीं था। और सवाल जो है तरह तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में उठते, आखिर वो क्या हुआ, कहाँ गया, ऐसा। दूसरे दिन फिर से वो वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज यानी कि रोज वहां पर लड़की जाती, देखती, उसका इंतजार करती, पलट पलट कर, यानी कहीं से वो आ जाए, लेकिन वह नहीं आता। लेकिन आज वो जब मुझे नजर आया तो मन के सारे एहसास अचानक होठों पर आकर थम गए। यानी इतने सारे जो सवाल थे, वह जो है यानी कि सवाल रुकते न थे, वो सब आकर रुक गए। आंखें आंखें सवालों से भरी गई। आंखों में बहुत सारे सवाल हैं। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया। वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? अब देखिए यहाँ पर कहानी अब अचानक जो है वर्तमान में आ गई। फ्लैशबैक में जो चल रहा था कहानी अब वर्तमान में आ गया। यानी कि जब वो बड़ा होकर जब वो मिलने आया तो हाथ छुड़ाकर जब चली गई, तो मम्मी ने आवाज लगाई और मम्मी जब देखती है तो पूछती है कि भाई क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो दोनों? मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वो हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी आपकी लाडली लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं, कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। मैं अंदर से बोली, माँ वह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उसको तो गुस्सा आया है, वो बात नहीं करना चाहती है, रूठी हुई है। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ थे इतने दिन? वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं ऐसे ही। हाँ हाँ, ऐसे ही, दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा, यानी लड़की ने कहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती जब वह बिना बताए चला गया था। घनी गर्मी का दिन था। अब देखिए यहाँ पर बच्चों,
फिर से कहानी फ्लैशबैक में जा रही है। घनी गर्मी का दिन था, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। यानी स्कूलों की जब छुट्टियां होती है, वेकेशन होता है, जब बड़ा आपका में वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां, उस समय हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे, 5-5 रुपए वाली 4 पतंगे खरीदेंगे, फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा मुझे मालूम था। मैं गली की दोनों ओर देख रही थी। कितना वक्त हो चुका था इसकी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आज आने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफी टाइम हो गया है। मैं वहीं खड़े खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी मैं अभी आती हूँ, यह कहकर चली गई। मैं तेज तेज चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर ताला लगा था। ताला लगा है। मैंने उनके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि रोहन कहाँ गया। अब देखिए, जो लड़का है उसका नाम जो है यहाँ पर लिखा है, पता चल गया बच्चों, उसका नाम था रोहन। तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहां से चली आई कि अब आएगा तो बात ही नहीं करूंगी। यानी कि दिन भर से लेकर शाम तक वो लड़की इंतजार कर रही है और वो बिना बताए जो है गायब है। उसको तो पता ही नहीं वो कहाँ गया, क्यों नहीं आया। वो बस इंतजार, क्यों? क्योंकि उसने छुट्टी के बाद उन लोगों का प्लान था, पतंग उड़ाएंगे, खरीदेंगे, बाकी और जो है उनका जो प्लान था। तो ये सब जो है वो जो है उसका प्लान जो है पूरा नहीं हुआ। इंतजार करके करते करते वो थक गई। इसलिए अब सोची कि जब वो आएगा तो मैं बात ही नहीं करूंगी। 2 दिनों तक मैंने उसका नाम ही नहीं लिया था। उसे पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि जब अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमन से मैं उसके घर गई। यानी कि उनका उसका मन नहीं था जाने का, बेमन से वह चले गई। वो चाहती तो नहीं थी उससे बात करना, लेकिन फिर भी पता करना चाहती थी कि भाई है कहाँ वो। उसका घर खुला था, उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी, लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी रोहन कहाँ है? तो वह बोली, वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? वह बोली, अब तो तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। यानी कि उसकी मम्मी से जब पूछी तो शादी के बाद लौट आई थी मम्मी, लेकिन रोहन को वहीं छोड़कर आई थी। कहाँ? उनके मामा के घर, कुछ सीखने के लिए। इतना कहकर वो अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वो अंदर चली गई थी। आज पहली बार लाइट आने का दुख हो रहा था। क्यों दुख हो रहा था? क्योंकि वो कुछ और पूछना चाह रही थी रोहन के बारे में, इसलिए। और आज यह मेरे सामने सिर झुकाकर बैठा था। अब कहानी वापस से वर्तमान में आ गई है। फ्लैशबैक में जो चल रही थी कहानी वापस में वर्तमान में आ गई। देखिए बच्चों, आपको समझने में, जब जब कहानी फ्लैशबैक वर्तमान में जब आ रहे जा रहे, तो मैं आपको जो है बता दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। अब ये किसकी मम्मी है? लड़की की मम्मी है। हाँ बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पर जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसे मिलने आता है उसके घर पे, तब उसकी मम्मी जो है, लड़की की मम्मी जो है, वो चाय का ट्रे लेकर हाथ में आती है। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमक पारे भी ले आए। उसकी मम्मी ने चाय के साथ जो है नमक पारे लेके आए। ये जो है जब हम दिवाली में जो पदार्थ बनाते हैं खाने के, तरह तरह करंजी वगैरह, शंकर पाली, तो ये वही है, नमक पारा। शक्कर पारा भी कहते हैं, नमक पारा जो नमकीन होता है, नमक पारा है शंकर पारी जो हम बनाते हैं दिवाली में।
वो है। तो यहाँ पर चाय के साथ जो है कुछ खाने के लिए भी लेके आई। चाय के चुस्की लेते हुए बोला, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है, किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग ही खुल जाए। तो मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? मैं कुछ नहीं बोली। यानी लड़के ने जो है वापस जो है बात दोहराई आंटी की, कि बताओ भाई, क्या आंटी चाय नहीं अच्छा बनाती? तो लड़की ने फिर कुछ नहीं कहा। उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ आप बहुत बढ़िया चाय बनाती है, यह तो बस किसी को पागल बना सकती है। माँ ने अब वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तू अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय, वहां करता क्या था तू? यानी जो बात जो है लड़की पूछना चाह रही थी, यानी उसके मन में जो बातें चल रही थी, वही बात जो है उसकी मम्मी ने पूछ लिया। वह बोला, काम, काम और बस काम। पापा ने मुझे वहां पर यह कहकर रुकने को कहा कि तू कुछ सीख लेगा, लेकिन मामा ने मुझे अपनी दुकान पर रख लिया। बस मैं वही था। मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब छुपा था। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वो बोला, चाय तो खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा, वरना बहुत मारूंगी। यानी बहुत गुस्से में थी लड़की, और उसको जो है चाय जब हो गया उसका पीकर, तो उसको जो है कहती कि अपने घर जा। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ, तो इतना क्यों भड़क रही है? कुछ समय बाद जब वो जाने ही वाला था, कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? क्योंकि उसके मन में तो बहुत सारे सवाल थे, वो पूछना चाह रही थी पर पूछ नहीं पा रही थी। उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी जब मन करे, पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना। तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद पलों बाद जब वो चला गया, तो जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। इतना कहकर वो चला जाता है। जाने के लिए जो है वो आगे मुड़ता है। उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, जैसे ही वो जाने के लिए बाय बोला, वैसे ही लड़की ने पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? वो मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी ना एक जुर्म ही है। क्या कहता है? कि यह बड़ा हो जाना भी एक जुर्म है, एक जुर्म है। कहता है, इसकी लंबी सजा है। बड़े हो जाने की एक लंबी सजा है, यानी एक गुनाह है, ऐसा कहता है वो। यह कहकर वह चलने लगा। वह कुछ कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे छोटे से हम दोनों कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। तो यहाँ पर आपकी कहानी ये पूरी हुई है, जो वर्तमान में और फ्लैशबैक दोनों में चल रही थी। यहाँ पर जाकर आपकी कहानी खत्म होती है। लेखिका इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहती है कि बाल्यावस्था में जितनी जो निश्चलता होती है बच्चों में, निश्चिंतता होती है, आपसी लगाव होता है लड़के लड़कियों में, तो वो आपस में जो खेलते हैं कूदते रहते हैं, तो लेकिन एक अवस्था जो एक जब बड़े होते हैं, युवा अवस्था की ऐसी दहलीज पर जब पहुंचते हैं, तब समाज उनको जो है एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है। बचपन में दोस्ती है तो बच्चे आपस में खेलते हैं कूदते हैं, वो सब अलग हो। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, जब युवा हो जाते हैं, तब जो है उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको जो है एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो दोस्ती के बहुत सारे रूप होते हैं। तो इसी को जो है लेखिका ने इसमें समझाने का प्रयास किया है, और पाठकों को बताया है, और सामाजिक ताने बाने को जो है उजागर किया है और स्पष्ट किया है। तो इस तरह से
लेखिका जो है यह बता रही है कि एक संवेदनशील कहानी है, और इसको जो है इन्होंने इस पाठ में जो है लेखिका ने उजागर किया है। तो बच्चों, आपको अगर कुछ पाठ आपका पूरा हो गया है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछना है आप लोगों को। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर हाँ, आपका नाम बताइए बेटा। ऋषिकेश। टीचर मेरा नाम ऋषिकेश है। हाँ, बताइए, बोलिए। टीचर इस जिस इस कहानी में जो लड़की है उसका नाम चेतना है ना? हाँ हाँ हाँ, लेखिका चेतना वो सत्य घटना पर आधारित वो अपनी कहानी जो है वो बता रही है। ओके टीचर। हाँ, ओके। हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, बोलो बोलो बच्चे। दोस्ती पर रहीम के दोहे, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या क्या पूछ रहे हो? दोस्ती और रहीम। हाँ अच्छा, बेटा, इस क्या दोहे पूछ का रहे मतलब हो? क्या होता है? दोस्ती पर रहीम के दोहे, इस दोहे का मतलब क्या होता है? मतलब इस दोहे में क्या है, ऐसा कुछ समझाया, बताइए। हाँ, जो मैंने जो समझाया है वो दोस्ती के ऊपर, रहीम के जो दोहे हैं मित्र के ऊपर, दोस्ती के ऊपर, वो समझाने का प्रयास किया है मैंने। बताया है कि दोस्ती जो है, एक सच्चे मित्र की परख कब होती है, सच्चा मित्र जो है कैसा होता है। तो ये जो है समझने का हमको प्रयास करना है आप लोगों को। जो भी आप मित्र रखते हैं, बनाते हैं, तो आजकल तो सभी मित्र होते हैं, सब आते हैं सुख में, लेकिन दुख में साथ देने वाला कोई दोस्त एकाक ही होता है, जो आपके साथ जो है हर कदम चलता है, आपके कठिन परिस्थिति में भी आपका साथ देता है। तो रहीम ने इस जो दोहा मैंने बताया है, उसमें जो है सच्चे मित्र की परख बताई है कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। हाँ, हाँ थैंक यू मैडम। हाँ, वेलकम। ठीक है, और किसी को? चलिए बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपका पाठ जो है वो पूरा हुआ है। फिर से एक बार जो है दोस्ती के ऊपर जो है लेखिका ने जो है कुछ ये कहानी में जो है इस कहानी के माध्यम से बताया है कि जब दोस्ती जो है वो, जब छोटे होते हैं या बाल्यावस्था में हमारी दोस्ती, और जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें जो है बहुत अलगाव, बहुत ही जो है उसमें दिखाई देता है। समाज जो है उस मतलब उस दोस्ती को एक अलग नजर नजर से देखती है। तो उसी को जो है इस पाठ में जो है लेखिका ने दर्शाया है कि अ, जो बचपन में जो दोस्ती है, निश्चलता, निश्चिंतता होती है, आपस में जो आपसी लगाव होता है, लेकिन बड़े होने पर दोस्ती वैसे ही रहती है, सेम वैसी दोस्ती होती है, क्योंकि और गहरा होते जाता है दोस्ती। लेकिन हमारा जो समाज है उसको जो है वो उस दोस्ती के नजरिए से नहीं देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है। तो इसके लिए देखो, इसमें ये बताया गया है, जब लड़का क्या जवाब देता है कि बड़ा होना भी एक जुर्म है, एक गुनाह है, यानी कि हम वैसी ही बातें, वैसा खेलना कूदना, मिलना, रूठना, मनाना हम नहीं कर सकते हैं समाज के सामने। समाज को वो अच्छा नहीं लगता है, नहीं देख सकते हैं लोग। तो इसीलिए जो है, जो खुलकर जो बातें करते थे पहले, वैसे जो है बातें अब बड़े होने पर लोग नहीं कर सकते, लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो इसीलिए जो है लेखिका ने इसको ही समझाने का प्रयास किया है, और पाठकों को जो है इसमें दर्शाया है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर कहानी जो है पूरी हो रही है, और आगे हम फिर मिलेंगे। तो इसी बात को जो है बोलते हुए जो है कहानी पूरी हो गई।